So guys, let's discuss this question. Question is total revenue at a price of rupees 4 per unit of a commodity is rupees 480. देखो यहाँ पर लिखते हैं इनिशियल प्राइस है रुपीज 4 एंड इस पर जो टोटल रिवेन्यू है 4 रुपीज प्राइस पर मेरा टोटल रिवेन्यू है 480. ठीक है, ये टोटल रिवेन्यू क्या है ये अभी सब देखेंगे. टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेज बाय 240. अब टोटल रिवेन्यू 240 से इंक्रीज हो गया है, तो जो मेरा न्यू टोटल रिवेन्यू आएगा जिसको मैं TR1 से डिनोट कर रहा हूँ वो कितना हो जाएगा. इसमें 240 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 720. ठीक है, 680, हाँ 720. जो न्यू टोटल रिवेन्यू आएगा वो मेरा 720 हो गया. When its price increases या when its price rises by 25%. अब ये जो प्राइस था ना ये 25% राइज कर गया है. अब ये देखो 4 का पहले मुझे 25% निकालना पड़ेगा. पहले मेरा जो प्राइस है 4, ये किसकी वैल्यू है, ये पूरे 100% की वैल्यू है. मुझे इसका 25% निकालना है एंड वो उसमें इंक्रीज करना है. तो देखो कैसे निकालते हैं 25%. 4 इज द वैल्यू ऑफ 100%. हमें कितने की निकालनी है 25% की. तो यही फॉर्मूला होता है 25 अपॉन 100. जितने भी परसेंट की हमें वैल्यू निकालनी है अपॉन टोटल परसेंट तो 100 ही होता है इंटू 4 जितनी भी वैल्यू है. तो 21 1 ज़ा 21 4 ज़ा 4 4 तो ये आ गया 1. तो जो 25% ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या पता लगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये पता लगा कि 25% ऑफ 4 की वैल्यू होती है 1 एंड इसने बोला है कि प्राइस राइजेज बाय 25%. तो जो न्यू प्राइस होगा वो कितना होगा 4 + 1 दैट इज 5. तो प्राइस कितना राइज कर रहा है 1 रुपीज से प्राइस ने राइज करा एंड रुपीज 240 से टोटल रिवेन्यू ने राइज करा. तो जब प्राइस कितना हो गया 5 हो गया. तो यहाँ पर मुझे एक चीज, सारा क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गया अब कि प्राइस जो है 25% राइज होने का मतलब 4 से प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई, प्राइस कितना हो गया 5. 4 से वो 5 पर आ गया जिसकी वजह से टोटल रिवेन्यू 480 से 720 तक आ गया. अब मेरा टोटल रिवेन्यू से तो काम नहीं चलने वाला, टोटल रिवेन्यू नहीं चाहिए मुझे. क्या निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए मुझे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी चाहिए. ये फॉर्मूला होता है मेरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का. तो यहाँ पर तो मुझे क्वांटिटी चाहिए. देखो चेंज इन प्राइस तो मुझे पता लग गया 1 है, इनिशियल प्राइस भी मुझे पता है 4 है, बट मुझे चेंज इन क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी चाहिए. तो एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस. तो अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है तो हम टोटल रिवेन्यू अपॉन प्राइस अगर कर दें तो मेरे पास क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी. ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना. तो टोटल रिवेन्यू अपॉन प्राइस करूंगा तो क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी. तो यहाँ पर इस लेवल पर टोटल रिवेन्यू अपॉन प्राइस करा तो मेरी इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई 480 बाय 4 करो तो ये तुम्हारी 120 यूनिट्स आ जाएगी इनिशियल क्वांटिटी. एंड जो न्यू क्वांटिटी है Q1 वो कितनी आ जाएगी 720 अपॉन 5 कर दो. 720 अपॉन 5 मेरा हो जाएगा 144. 720 अपॉन 5 हो जाएगा 144. तो इनिशियल क्वांटिटी है 120 एंड न्यू क्वांटिटी है 144. मतलब चेंज इन क्वांटिटी मुझे, ये क्या था, ये जो 1 था ये था चेंज इन प्राइस. वैसे ही चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है तो वो हो रहा है 24 यूनिट्स. तुम्हारे सामने है 120 से 144 हो गया तो 24 यूनिट्स का चेंज इन क्वांटिटी आ गया. तो अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल जाएगा, सारी वैल्यूज पता लग गई. चेंज इन क्वांटिटी 24, चेंज इन प्राइस कितना है 1, इनिशियल प्राइस है 4 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 120. इनिशियल क्वांटिटी भी आ गई मेरी 120. तो अब मैंने 24 1 ज़ा एंड 24 5 ज़ा कितना होता है, 24 1 ज़ा तो 24 और 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 आएगा. ओ सॉरी 5 आएगा, 15 नहीं, मतलब 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 आ जाएगा. तो ये आ गया 4/5
4/5 की वैल्यू निकालो डेसिमल्स में तो वो आएगी 0.8। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेरा कितना आ रहा है 0.8 एंड इसी के नीचे लिख दो कि इट इज एन इन इलास्टिक सप्लाई। ये कैसी सप्लाई है? इन इलास्टिक सप्लाई है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू लेस देन 1 आती है देन इन दैट केस इट इज नोन एज एन इन इलास्टिक सप्लाई। अगर वो 1 के बराबर होगी तो उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे, 1 से ज़्यादा होगी तो उसको इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे। बट अगर इफ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 देन इट इज नोन एज इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, एंड यहाँ पर कितनी वैल्यू आई है? 0.8 आई है। दैट्स वाई इट इज एन इन इलास्टिक सप्लाई। हमसे मांगा नहीं था बट हमें ज़रूर लिखना है पेपर में। अगर हमसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछी है तो हम आंसर निकालने के बाद ये ज़रूर लिखेंगे कि ये इनइलास्टिक सप्लाई है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है या इलास्टिक सप्लाई है। तीनों चीज़ों में से ज़रूर लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट। थैंक यू।